डायनेमिक रेंज पिवट टेबल होता क्या है? अब प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम क्या है समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ एक छोटा सा डेटा पे दिखा रहा हूँ कि मैंने इस पे पिवट लगाया और यहाँ पे मैंने कॉल टाइप और यहाँ पे उसकी काउंट ले ली, तो रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि कल के डेट में यहाँ कुछ डेटा चेंज, जैसे कि डेटा चेंज हो, यहाँ पे मान लीजिए हम जो है टीआरजी का एक डेटा डालते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो डेटा यहाँ पे देखिए अपडेट नहीं, डेटा कौन सा अपडेट होता है कि अगर पहले कोई यहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए मैं अपडेट का एक डाल देता हूँ नया, जो पहले से डेटा था उसमें अगर कोई चेंज करते हैं तो यहाँ रिफ्रेश करते ही ऐड हो जाता है। लेकिन कोई अगर नीचे कोई डेटा ऐड करता है जो पिवट लगाते समय जो था उससे ज़्यादा है, तो आपका यहाँ पे अब पिवट में अपडेट नहीं होता है। पिवट में ये तभी अपडेट होगा जब हम एनालाइज में जाके यहाँ चेंज सोर्स डेटा में मैन्युअली दोबारा से अपने पिवट की डेटा को सिलेक्ट करें, तभी चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। समझे? तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसा पिवट बनाना जो कि ऑटोमेटिक डेटा को अपडेट करे। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इसको टेबल में, दिख रहा है, टेबल में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे टेबल का नाम कुछ भी डाल दीजिए। अब कल के डेट में जब हम पिवट लगाएंगे वो मेरे इस डेटा पे नहीं, मेरे इस टेबल पे लगेगा। किस पे लगेगा? इस टेबल पे लगेगा। ठीक है, कल के डेट में यहाँ पे कोई डेटा नया ऐड होता है, जैसे मैंने कोई नया डेटा ऐड किया तो टेबल उसको ऑटोमेटिक कंसीडर कर लेगा और फिर मेरा पिवट जो हमने लगा हुआ है उसको जस्ट मुझे एक रिफ्रेश करना है और वो यहाँ पे अपडेट कर देगा। ठीक है, क्या करना है? जस्ट रिफ्रेश कर। समझ में आ गया आपको? दिक्कत में? हेलो गुरजीत जी, नितिन जी, सबको समझ में आ गया? यस सर। अब टेबल की भी कुछ लिमिटेशंस है और टेबल में डेटा कन्वर्ट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। ठीक है, बड़े लार्ज डेटा पे टेबल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो हर बार टेबल को ही कंसीडर करना सही नहीं होगा। सो टेबल के अलावा कुछ और हो सकता है। तो हम डायनेमिक रेंज पिवट टेबल का बात कर रहे हैं। मैं इसको 3-4 बार बताऊंगा, 4 बार बताऊंगा। इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला होता है ऑफसेट। ऑफसेट फॉर्मूला में हमें अपने डेटा के स्टार्टिंग सिलेक्ट करना होता है कि मेरा डेटा स्टार्ट यहां से हुआ है। ठीक है, A1 से। फिर यहाँ पे रो होता है कि भाई इसमें से कोई रो स्किप करना है, तो मैंने बोला कि नहीं, कोई रो एंड कोई कॉलम स्किप नहीं करना है। अब मुझे बताना है कि टोटल डेटा में रो कितना है। तो अगर मैं यहाँ पे 23 बता दिया और हाइट जो है, कॉलम जो है ये आपका हमने 12 कर दिया, तो 23 रो
और 12 कॉलम का डेटा यहाँ पे शो होगा। 23 रो एंड 12 कॉलम का डेटा शो होगा। तो बेसिकली इसने डेटा शो नहीं किया। इसने डेटा शो नहीं किया। क्या शो किया? ये इसका रेंज शो किया। कैसे? यहाँ फॉर्मूला बार के अंदर अगर हम एवलेट फॉर्मूला पे करते हैं, ये देखिए, ठीक है, A1 से L23, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम मान लीजिए कि जब कोई रेंज देते हैं कि A1 से लेके B23, उसका डेटा दिख जाता है ना। उसी तरह से जब ये सिर्फ ऑफसेट लगा तो डेटा दिख गया, क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट एक्सेल है। आपके पास अगर पुराना एक्सेल होगा, यहाँ पे वैल्यू का एरर देगा, इससे घबराइएगा। अब जो 23 है, ये इसको डायनेमिक करने के लिए हम यहाँ पे काउंट ए का फॉर्मूला लगाएं। बोलेंगे काउंट ए इस पूरे कॉलम, जो पूरा कॉलम है, इस पूरे कॉलम को काउंट करो कि इसमें डेटा कितना है, कितने रो में डेटा है। साथ में मैं यहाँ पे काउंट ए में रो लगा दिया कि टोटल कॉलम में डेटा कितना है। तो जो रो एंड कॉलम हम मैनुअल देते थे, यहाँ पे वो रो एंड कॉलम को हम किसमें दे दिए? ऑटोमेशंस कर। जब एंटर प्रेस किए तो ये फुल्ली डायनेमिक हो गया। कल के डेट में डेटा यहाँ बढ़ता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक रो बढ़ा दिया, तो आप देखेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली एक रो बढ़ गया। ठीक है। कल के डेट में डेटा मान लीजिए घटाते हैं, तो यहाँ भी ऑटोमेटिक डेटा घट जाए। तो ऐसे ये हुआ कैसे? अब इसको पिवट में कैसे यूज करें? तो पिवट में यूज करने के लिए मुझे इसको डायनेमिक रेंज में डिफाइन नेम करना। तो डिफाइन नेम करने के लिए पहले इसको कर देते हैं प्रीच। क्या करते हैं? प्रीच। उसके बाद हम जो है उसको कॉपी करके फॉर्मूला बार के अंदर डिफाइन नेम, इसका यहाँ पे हम डेटा dt रख दिए, नेम को भी नाम दे सकते हैं आप, और यहाँ पे उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दें। अब हम पिवट लगाते समय एक ब्लैंक सीट पे जाएंगे, इंसर्ट पे आएंगे, पिवट टेबल पे आएंगे और यहाँ पे dt रख के ओके करो। सिंपल। अब हो गया ये आपका डायनेमिक रेंज पिवट टेबल। कल के डेट में अगर मेरा डेटा है, ये अगर बढ़ता है, तो मुझे अपने पिवट को जस्ट रिफ्रेश करना है और कुछ नहीं। ठीक है, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाए। तो मैंने बताया था एक बार में समझ में नहीं आया, तो इसको मैं एक बार और बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिर आपके पास वो कोई डाउट वगैरह होगा तो उस पर भी डिस्कस कर। तो यहां हम जो है आते हैं, लिखते हैं इक्वल ऑफसेट। ऑफसेट रेफरेंस मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ योर डेटा। रो नंबर 0, कॉलम नंबर 0 में स्किप कितना करना है? हाइट। हाइट के लिए मैंने यहां लगाया काउंट ए, और काउंट ए में ये पूरा का पूरा हमने काउंट किया। अगेन एक और विड्थ के लिए भी हम काउंट ए किए। इस बार हम कॉलम नहीं रो काउंट करेंगे कि कितने हेडिंग कितने, और इसको काउंट करेंगे। ठीक है। अब यहां पे हम F4 लगा के फ्रीज करते। ठीक है, क्या किए? F4 लगा के फ्रीज की। अब सॉरी, F4 लगाना था, प्लस प्रेस कर F4, F4, ठीक है।
और इसको हम कॉपी करके कहाँ रखेंगे? डेटा के अंदर, सॉरी फॉर्मूला वर्क के अंदर, डिफाइन नेम। और यहाँ पे हम dt a कर दिया, है ना? इसको डिलीट कर दिया और फिर हम पिवट लगा सकते, इंसर्ट dt a। एक मिनट, ओ फॉर्मूला रिमूव हो गया। इंसर्ट पिवट dt a, ठीक है? तो चलिए इसको हम बड़े डेटा पे लगा, फाइनली आप लोगों की डाउट्स भी ले। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल, ध्यान से देखिएगा, लास्ट टाइम बता रहा हूं, ऑफसेट, हमने स्टार्टिंग ऑफ द डेटा लिया, रो 0 कॉलम 0, और हाइट के लिए हम लगाए काउंट ए, और पूरी की पूरी रो को लिया, और यहाँ पे विड्थ के लिए भी हम दिए काउंट ए, और इस पूरे को, ठीक है? और एंटर प्रेस, डेटा आ गया। अब यहाँ पे इस A1 को हमने F4 से फ्रीज किया, इसको भी F4 से फ्रीज किया, तो जो डेटा है सबको F4 से हमें फ्रीज कर देना है ताकि डिफाइन नेम में डाल सके। देन इसको फॉर्मूले को कॉपी किया, इसको डिलीट कर दीजिए और चले गए डेटा में, यहाँ पे डिफाइन नेम, फाइनली हमने नाम दिया और यहाँ पे उस फॉर्मूले को पेस्ट कर, यहाँ से इसको बड़ा करके चेक कर सकते हैं कि गड़बड़ तो नहीं है। देन ओके, अब जब भी आपको लगाना होगा तो यहाँ इंसर्ट पिवट और यहाँ पे डेटा आ गया, ठीक है? अब बताइए समझ में आया आप लोगों को या कुछ कंफ्यूजन है? सर बहुत कंफ्यूजन है, समझ क्या में नहीं आया। कंफ्यूजन है बताइए। सर ये जो आप मतलब इसको अलग से एक फंक्शन कर रहे हैं, ये तो टेबल से नहीं कर सकते हैं क्या? सर टेबल से तो कर सकते हैं और करके दिखाया भी आपको, बट टेबल में डेटा रखने से आगे और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है फंक्शन वगैरह लगाने में, डेटा को मैनेज करने में, और जब लार्ज डेटा हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो टेबल परफॉर्म सही तरीके से नहीं करता है, सो टेबल में प्रॉब्लम होगी। बात समझ में आया? इसका मतलब है मतलब वी शुड नॉट यूज टेबल, हमको ये जो आपने प्रोसेस जी हाँ, बताया वो यूज करने के लिए। हाँ टेबल यूजने को और ये अवॉइड, टेबल यूज करना अवॉइड करूंगा क्योंकि टेबल में प्रॉब्लम्स होती है, आपको खुद जब यूज करेंगे तो पता चल जाएगा सर। तो ये ऑफसेट का फंक्शन क्या होता है, बिकॉज जो आपने किया ना इसको थोड़ा ऑफसेट एक्सप्लेन कर मैंने सकते हैं? मैंने एक्सप्लेन तो किया आपको, 4 बार एक्सप्लेन किया, नहीं समझ में आया? देखिए दोबारा, जो आपने प्रोसेस किया ना तो उसका देखिए जैसे हमने ऑफसेट वर्ड वी आर ऑफसेट यूजिंग। फॉर्मूला का काम है रेफरेंस में रेंज बताना, A1 से B1 C1 इस तरह से बताना, ठीक है ना? तो ऑफसेट फॉर्मूला हम जब लगाते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले देता है रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब हुआ स्टार्ट ऑफ द डेटा, कि आपका डेटा आखिर स्टार्ट कहाँ से है, तो डेटा A1 से स्टार्ट है। अब ये पूछ रहा है रो एंड कॉलम्स, मतलब आपको जो कंसीडर करना है वो सेम रो सेम कॉलम से करना है,
या कुछ कॉलम स्किप करना है, जैसे मुझे यहाँ से नहीं करना है, मुझे यहाँ से करना है या यहाँ से करना है, उतने रो कॉलम हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना? अदरवाइज नहीं स्किप हाँ। करना है तो 0 कर दीजिए। अब पूछ रहा हाइट, तो अगर मैंने यहाँ पे 5 दे दिया हाइट, मतलब रो 5 है और 2 नंबर कॉलम, 3 कॉलम्स है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से 5 रो, ठीक है, और 3 कॉलम का डेटा दे देगा। दे दिया? तो बेसिकली इसने डेटा नहीं दिया सर, इसने इसका एड्रेस दिया। अगर मैं सम के अंदर लगाऊं इस फॉर्मूले को और इसका फॉर्मूला एवलेट करके बताऊं कि स्टेप क्या कर रहा है, तो आप देखेंगे कि ऑफसेट हमें A1 से C5 दे रहा है। क्या दे रहा है? A1 से C5। तो C5 डेटा क्यों आ रहा है? तो ये नए एक्सेल में डायनेमिक एरे है, जिस कारण से जब भी हम कोई रेंज लिखते हैं एक से ज्यादा, जैसे A1 से लेके अगर मैंने C5 मैनुअल भी लिख दिया तो उसका पूरा डेटा आ जाता है। समझ में आया? इसका मतलब है कि जैसे इसमें जितना भी डाटा जो जैसे अगर इसके अंदर लेट्स से आज फर्स्ट डे में 10 डाटा था, फिर दूसरे दिन में 20 है, हाँ फिर तीसरे दिन में 30 है, हाँ तो सेम तो चीज आपको मतलब जी दोबारा नहीं करना पड़ेगा, जी उसका हाँ, पिवट में आ क्योंकि जाएगा। काउंट ए फॉर्मूला का काम क्या है कि पूरे कॉलम में से एक काउंट लेके बताता है कि पूरे कॉलम में डेटा कितना है। कल के डेट में अगर डेटा बढ़ता है तो काउंट ए अपना रिजल्ट बढ़ा देगा, रहा है ना? हाँ और इसी काउंट ए को हमने ऑफसेट में जहां मैनुअली मैंने इसकी हाइट 5th रखी है वहां पे पेस्ट कर दिया। तो कल के डेट में अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर कोई डेटा इंक्रीज होता है तो काउंट ए अपना रिजल्ट बढ़ा देगा, जैसे काउंट ए रिजल्ट बढ़ाएगा ऑफसेट भी अपना बढ़ा देगा। समझ में आया? हाँ, समझ गया। और यहाँ पे मैं विड्थ के लिए भी काउंट ए ले लिया, विड्थ के लिए भी काउंट ए आ गया, तो कल के डेट में कॉलम भी बढ़ेगा तो भी हो जाएगा। बट ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मैं पिवट में नहीं डाल सकता ना, तो इसीलिए हम इसको फ्रीज हाँ करके डिफाइन नेम के अंदर डाल के एक डेटा रेंज बना देते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे डिफाइन में गए, डिफाइन नेम, यहाँ पे ट्रिपल डी कर दिया और यहाँ पे हमने अपना डेटा नेम डाल दिया, क्योंकि जब हम पिवट लगाएंगे तो इसी ट्रिपल डी को कॉल कर लेंगे। समझ में आया? हाँ सर। तो ऑफसेट फॉर्मूला यूज करके हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एफ आपको समझ में इतना जल्दी नहीं आएगा जब तक इसको कम से कम 5 बार अप्लाई नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला का पाथ, ये फॉर्मूला का पूरा लिस्ट मैंने आपको भेजा है। जो डैशबोर्ड आपने बनाया है उसको इस फॉर्मूले के थ्रू बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको 5 बार